जो योगी होते हैं वो अक्षिकल्प होते हैं, आंख जैसा स्वभाव होता है उनका। आंख का क्या स्वभाव है? मकड़ी का एक तंतु भी गिर जाए ना आंख में, तो जब तक वो बाहर ना निकल जाए आंख को चैन नहीं पड़ता है। और शरीर के ऊपर कितने वस्त्र पहन रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है शरीर को। आंख भी तो उसी शरीर का एक पार्ट है। तो बाकी शरीर के अंग हैं वो उतने संवेदनशील नहीं हैं। वो कंबल भी डाल दो उस पर, रजाई भी डाल दो, दो रजाई भी डाल दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोझ नहीं लगता है, इरिटेशन नहीं होता है बाकी के अंगों को, कितने भी कपड़े भी पहना दो। लेकिन आंख को एक छोटे से तंतु से भी वो इरिटेट हो जाती है, उसको एक तंतु भी नहीं चाहिए। ऐसे योगी होते हैं, सिद्ध होते हैं ऐसे, उनको छोटा सा दुख भी नहीं चाहिए, उनको प्योर सुख चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको प्योर सोना चाहिए। कुछ लोग हैं ठीक, अपने पीतल वाले भी ऐसे, सोने के भी ऐसे, थोड़े से पैसे में खरीद लाते हैं, बदल बदल के पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ है कि लेंगे तो प्योर ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, तो उनको थोड़ी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती है फिर। और उनके पास जीवन में एक दो ही सेट मिलेंगे, पीतल वाले के पास तो कई मिलेंगे, रोज का रोज अलग। तो ऋषियों को थोड़ी सी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती है, अपना सुख चैन आराम उसको बलिदान करना होता है, तब वो पूर्ण सुख के दर्शन कर पाते हैं। और दूसरे जो हैं वो बलिदान नहीं करते हैं, त्याग नहीं करते हैं, तब पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए उस शाश्वत सुख का कभी दर्शन भी नहीं कर पाते, कि हमें वो भी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। दर्शन की तो बात छोड़ ही दो, उनकी एक बिल्कुल अलग दुनिया, इसी दुनिया में रहते हुए बाहर से सबकी एक ही दुनिया है। चलो दुनिया की बात छोड़ो, आप बाहर से पतंजलि योगपीठ सबके लिए एक ही है, लेकिन पतंजलि योगपीठ में जितनी आत्मा रहती है ना, उन सब के लिए पतंजलि योगपीठ बिल्कुल अलग अलग है। अब कुछ लोग यहां आकर के भी बीड़ी सिगरेट पीते हैं, बताओ, उनकी दुनिया वही है, नशेड़ी गंजेड़ियों की, इसके पास रहकर के भी नशे को अच्छा मानते हैं। अब बाहर से देखने में तो यही संसार है, लेकिन अंदर से अलग हो गया। वो सोच भी नहीं सकते हैं कि यहाँ कोई ऐसा युग पुरुष स्थूल शरीर में रह रहा है, और हमारा सौभाग्य देखो कि हम उनके सानिध्य में आ गए, फील ही नहीं करते हैं। एक तरफ महाराज जी की एक अलग ही दुनिया है, भाई स्थूल शक्तियां तो तब पुरुषार्थ करके बहुत पाई, अब तो सूक्ष्म शक्तियां मेहरबान हो रही हैं, वो उस लोक में रहते हैं, स्थान वही है, एक अलग ही दिव्य लोक में आरोहण कर रहे हैं, वही 24 घंटे, वही शरीर, वही स्थान, लेकिन उनकी एक अलग दुनिया, इनकी अलग दुनिया। कुछ बीच वाले हैं, अष्टाध्यायी दर्शन याद करने को मिले तो बहुत बुरा लगता है, रोज वही काम सुबह सुबह। और उससे भी ऊपर से ये कि वो ग्रुप में भेज देते हैं आचार्य, तो एक एक का पता लग जाता है कौन कितना याद कर रहा है। तो बोले इससे यदि ये पढ़ाई खत्म हो जाए, ये स्मरण करने वाला काम किसी दिन खत्म हो जाए, तो फिर थोड़ा चैन से जिएंगे। कभी तो हमारे जीवन में भी ऐसे दिन आएंगे जब ये याद नहीं करना पड़ेगा। किसी को ये परेशानी कि बड़ों के पास तो मोबाइल है, हमारे पास तो मोबाइल भी छीन दिया, तो कब हम बड़े बनेंगे तो हमारे पास भी मोबाइल आएगा। 5 साल आप जम करके तप कर लो, 5-6 साल बस, फिर पूरे जीवन उसका इंटरेस्ट आता रहेगा। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे स्थूल जगत में 5-10 साल वो परम पुरुषार्थ करके खूब सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जिंदगी भर उसका ब्याज आता रहता है, खाते रहते हैं। दोनों का इंटरेस्ट आता है। अच्छाई इकट्ठी कर ली यदि 5-7 साल में, तप करके पुरुषार्थ करके, उसका भी इंटरेस्ट आता रहेगा। और बुराई इकट्ठी कर ली यदि 5-6 साल, उसका भी आता है, वो भी फिर जीवन भर वो ही खाना पड़ेगा, वही सबके धक्के, सबके ताने, सबकी उपेक्षा, सबकी तरफ से एक
अप्रीति का भाव, फिर वो सारी जिंदगी भर भुगतते रहो, डिप्रेशन में रहते रहो। इसलिए समझदार व्यक्ति को 5-7 साल सुविधाएं मिलने पर भी सुविधाओं का उपभोग नहीं करना चाहिए। जैसे हमने 7-8-10 साल तपस्या कर ली 90 से लेके और 2000 तक, तो अब जीवन आनंद से गुजर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर पल आनंद है। तो 8-10 साल जो अपने करियर के लिए, अपने खुद के निर्माण के लिए जो लगा देगा व्यक्ति, अब यूँ तो देखो आनंद तो अनंत है और उसकी प्राप्ति के लिए अनंत काल तक ही व्यक्ति लगा रहे। लेकिन एक जो बेस बन जाता है, जैसे पतंजलि योगपीठ का फेज 1 बनाया, तो पहले भी बहुत सुंदर था, लेकिन बेस तैयार होगा तब उसके ऊपर जस्ट डबल और बनाया जा रहा है। तो संभावनाएं तो हैं, पर बेस एक बार यदि बन गया तो अब आसानी से दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल फिर बना सकते हैं। तो व्यक्ति को परम पुरुषार्थ करके, और ये बेस बनाने का टाइम पता है कब होता है? 12th से लेकर के 8 वर्ष तक ये टाइम होता है, चाहे वो आध्यात्मिक है और चाहे वो सांसारिक जीवन है। इन 8 वर्षों में आपके पूरे जीवन की फिगर तैयार हो जाती है कि आपका जीवन कैसा रहने वाला है। तो जो इन्होंने पूछा था, ये पूछा तो नहीं, अपने आप ही बता दिया कि भाई हम वन में क्यों आए हैं? पिता की आज्ञा से। इस प्रयोजन है कोई। चलिए, ते वयम वनम अति उग्रम प्रविष्टाः पितृशासनात्। पिता के अनुशासन से हम इस घोर वन में आए हैं। पहले बता रहे हैं, द्रष्टुम इच्छा महे सर्वे। और हम सब माने हम तीनों, श्री राम, सीता माता और मैं लक्ष्मण, हम सब भगवंतम द्रष्टुम इच्छामय, अगस्त मुनि को देखना चाहते हैं। निवेद्यताम, इसलिए आप उनको निवेदन कीजिए, आप बताइए कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः तथा इति उक्त्वा अग्निशरणं प्रविवेश निवेदितुम। तो वो जो अगस्त मुनि के जो शिष्य हैं, तस्य तद्वचनम श्रुत्वा, लक्ष्मण जी के, तस्य लक्ष्मणस्य तद्वचनम श्रुत्वा, तपोधनः, लक्ष्मण जी की बात सुन करके वो तपोधन, एक तपोधन हमारे यहाँ भी है, तो तपोधन जी लक्ष्मण जी की बात सुन करके अगस्त ऋषि के पास अंदर गए। तथा इति उक्त्वा, ठीक है मैं जाकर के निवेदन करता हूँ। और वहाँ उस समय वो क्या कर रहे थे? अग्निशरणम, वो अग्निहोत्र कर रहे हैं, या तो वो कुछ अपना योग अग्नि में ध्यान भजन उपासना कर रहे हैं, जो भी है। अग्निशरणम निवेदितुम प्रविवेशः, अग्नि की शरण में बैठे हुए। यहाँ इन्होंने हिंदी में अर्थ किया है अग्निशाला, तो अग्निशाला को यज्ञशाला कह सकते हैं, जहाँ अग्नि की उपासना की जाती है। तो वहाँ पर उन्होंने निवेदन करने के लिए प्रवेश किया। सप्रविश्य मुनि श्रेष्ठम तपसा दुष्प्रदर्शनम कृतांजलि उवाच इदम राम आगमनम अंजसा। तो उसने स मुनि श्रेष्ठम प्रविश्य, मुनि श्रेष्ठ के पास पहुँच करके, उनके पास प्रवेश करके, प्रविष्ट होकर के, कृतांजलि उवाच इदम, हाथ जोड़ करके ये शब्द कहे, राम गमनम अंजसा, जो निष्पाप राम हैं उनका आगमन हुआ है अपने आश्रम में। और जो कैसे हैं ये ऋषि, कैसे हैं? दुष्प्रदर्शनम, जिनके तप को या जिनको कोई दबा नहीं सकता है, अजेय ऐसे कहेंगे। आध्यात्मिक बल ही केवल मात्र ऐसा है जिसको कोई जीत नहीं सकता है, बाकी तो जो बल हैं उनको कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो ये ऐसे ऋषि हैं जो अजेय ऋषि हैं, अगस्त्य मुनि, उनको, और वो कैसे बने हैं? तप से।
तपसा दुष्प्रदर्शनम, अपने तपोबल से जो अजय ऋषि हैं, मुनि हैं, अगस्त्य मुनि, ऐसे श्रेष्ठ मुनि के पास प्रवेश करके हाथ जोड़ करके उन्होंने निवेदन किया कि श्री राम आपके दर्शन के लिए आए हैं। तो उन्होंने यज्ञशाला में जाकर के हाथ जोड़ करके अपने गुरु को निवेदन किया, श्री राम के आगमन का समाचार दिया। ततः शिष्यादुपश्रुत्य प्राप्तं रामं स लक्ष्मणं वैदेहीं च महाभागाम् इदं वचनमब्रवीत्। दिष्ट्या रामश्चिरस्याद्य द्रष्टुं मां सम्पागतः मनसा काङ्क्षितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति। गम्यतां सत्कृतो राम सभार्य सह लक्ष्मणः प्रवेश्यतां समीपं मे किं चासौ न प्रवेशितः। ततो निष्क्रम्य सह शीघ्रं गत्वाश्रम द्वारं तथा प्रवेश्य यद्य यथा न्यायं सत्कारार्हं सुसत्कृतं। तत्र गत्वा महाबाहुरगस्त्यं सूर्यवर्चसं जग्राह परमप्रीतः तस्य पादौ परन्तपः। ततः शिष्याद उपसृत्य, तो अपने शिष्य से, रामम प्राप्तम स लक्ष्मणम, श्री राम लक्ष्मण सहित इस आश्रम में आए हैं ऐसा सुन करके, वैदेहीम च महाभागाम, और उनके साथ वैदेही भी आई हैं, क्योंकि वो भी राजा जनक की पुत्री हैं और राजा जनक तो उस समय के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो उनकी पुत्री का भी और ये इनकी पत्नी भी हैं, तो उनकी भी बहुत बड़ी चर्चा थी उस समय। वैदेहीम च महाभागाम इदम वचनम अब्रवीत, उन्होंने जब बताया शिष्य ने, और इन्होंने जब सुना, और इन्होंने जब ये महसूस किया कि कितना आज शुभ दिन है, जो स्वयं श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वैदेही के साथ हमारे आश्रम में पधारे हैं, तो उन्होंने अपने शिष्य से ये शब्द कहे। दिष्ट्या रामश्चिरस आद्य द्रष्टुम माम समुपागतः। अरे दिष्ट्या, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य से, ऐसे ऐसे अवसर कभी परम सौभाग्य से आते हैं। दिष्ट्या रामः चिरस्य अद्य, चिरकाल से तो मैं उनकी राह देख रहा था, लेकिन अद्य माम द्रष्टुम समुपागत है, लेकिन आज वो मुझे देखने के लिए आए हैं, मुझसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे आश्रम में पधारे हैं, ये तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। मनसा कांक्षितम ही अस्य, इनके आने के लिए मया, मेरे द्वारा, मनसा कांक्षितम, मन से बहुत तमन्ना थी मेरी, बहुत इच्छा थी कि वो कभी आए हमारे आश्रम में। तो जैसे शबरी भी बहुत आकांक्षित थी, जैसे सुतीक्ष्ण ऋषि बहुत उसकी राह देख रहे थे, और दूसरे कौन आए थे, शरभंग ऋषि, तो ये सब ऋषि श्री राम के आने की राह देख रहे थे। तो अगस्त ऋषि भी ऐसे ही कह रहे हैं, मनसा कांक्षितम ही अस्य मया अपि आगमनम प्रति, इनके आगमन के प्रति मेरी भी बहुत महत्वाकांक्षा थी, मन से मैं भी चाहता था कि कभी तो कभी श्री राम जरूर आएंगे। इससे क्या पता चलता है, जो सच्ची अभिलाषा है हमारी, तो जरूर वो कभी ना कभी पूरी होती है, लेकिन होनी चाहिए सच्ची। सच्ची का मतलब क्या है, सच्ची और झूठी अभिलाषा कौन सी, क्या अंतर है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सच्ची एंड झूठी? झूठी का मतलब वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वैसा आचरण नहीं करते हैं, तो फिर वो तो झूठी हुई ना। चाहते तो हैं जी हम भी, हमारे पास भी धन हो, सो के उठते हैं 8 बजे, तो ये तो झूठी हुई ना। और सच्ची, कोई देखे ना देखे, जो हम चाहते हैं उसके लिए हम वैसा कर्म भी करते हैं। अब सबको सिद्धि चाहिए, सबको समाधि चाहिए, लेकिन योग में किसी दिन जाते हैं, किसी दिन नहीं जाते हैं, किसी दिन प्राणायाम करते हैं, किसी दिन नहीं करते हैं। ठीक, अभी तो जवान है तो बीमार तो नहीं होंगे, अभी 40-50 साल के बाद तो वो भी हो जाता है,
लेकिन ईमानदारी से प्रयास तो नहीं ना कर रहे, पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे, तो ये तो झूठी अभिलाषा है, ये कभी भी पूरी नहीं होगी। जाते भी हैं तो यज्ञशाला में बैठ के ऐसे ही बात करते हैं जैसे ये दोनों भाई कर रहे थे अभी। रामायण की कक्षा चल रही है, रामायण की कक्षा में बात, रामायण की कक्षा में हंसी मजाक, इसका मतलब हम चाहते ही नहीं है। हम जहां हैं हम वहीं पड़े रहना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। नहीं तो रामायण की कथा में तो व्यक्ति को सांप भी आके काटे तो ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए, इतनी एकाग्रता होनी चाहिए। कितनी अच्छी चर्चा यहाँ पे देखो। तो ये सच्ची और झूठी है, जिसकी सच्ची अभीप्सा है। अब शबरी माता को कौन देख रहा था कि वो कितना ध्यान कर रही हैं, कितना भजन कर रही हैं? कोई देखने वाला थोड़ी है। कोई क्या देखेगा, अपनी आत्मा तो देख रही है। खुद तो साक्षी हो आप अपने अच्छे बुरे कर्म की। तो आपकी आत्मा ही आपको बल नहीं देगी। यदि आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो आपकी आत्मा कहेगी झूठे कहीं के, संकल्प करता है, चाहना करता है, पुरुषार्थ कुछ करता नहीं है, तेरे को कभी नहीं मिलेगा। आत्मा ही गवाही नहीं देती है। और जब व्यक्ति सच में अनुष्ठान करता है तो और कोई उसको प्रमोट करे या ना करे, और कोई उसको बल दे या ना दे, उसकी आत्मा उसको बल देती है। परम पूज्य गुरुदेव को आज तो सारी दुनिया बल दे रही है, सम्मान दे रही है, लेकिन 30 साल पहले कौन सम्मान दे रहा था उनको? कौन बल दे रहा था? अपनी आत्मा। खुद ही खुद के दृष्टा, खुद ही खुद के परीक्षक। हम तो परीक्षाओं के लिए भी पढ़ने से जी कतराते हैं। किताब लेके वो किसी ऐसे कोने में, जीने में जाके बैठेंगे कि यहाँ हम आराम से अपनी 2 घंटे की नींद निकाल लें। गए अष्टाध्यायी हाथ में लेके 1 घंटे की नींद निकाल के आ गई। किसको धोखा दे रहे हो? आचार्य को या अपने आप को? मैंने श्रद्धेय आचार्य श्री को देखा, आयुर्वेद की पुस्तकें मांग मांग के लाते थे पुराने वैद्यों से, ऐसी फटी फटी पुरानी पेपर जिनका गल गया, ऐसी पुस्तकें। और वो बोलते थे कल ही दे देना, ये फट जाएगी नहीं तो हमारी पुस्तक। एक रात में एक पुस्तक को पढ़ना, और उसमें जो जो उनको चाहिए था उनको सबको नोट बना करके अपनी डायरी में लिख लेना। तब ना कहीं जाके यहाँ आयुर्वेद का इतना बड़ा काम हुआ है, ऐसे थोड़ी हो गया। रिसर्च सेंटर इतना बड़ा, भारत तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं है आयुर्वेद का। आयुर्वेद और रिसर्च कौन करता था? ऐसी रिसर्च कुछ सोच भी नहीं सकता था कि इसमें भी रिसर्च हो सकती है। आयुर्वेद में तो जो मन में आया वो पीस करके पुड़िया बांध के दे दिया। भला करे भगवान, हो जाए तो अच्छा, ना हो तो भी अच्छा। ऐसे नहीं खड़ी होती हैं चीजें, कीमत चुकानी पड़ती है। तो इन ऋषियों ने कीमत चुकाई। श्री राम खुद चल के आए हमारी कुटिया पे, हमारे आश्रम में। इसके लिए कितना तप किया होगा। जंगल में बैठे हैं अपने शिष्यों के साथ, और श्री राम खुद अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ। पत्नी और भाई क्या हैं? शक्तियां। श्री राम तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, दिव्य शक्ति के अवतार हैं, सगुण साकार रूप हैं, साक्षात धर्म के विग्रह हैं। और धर्म अकेला नहीं आ रहा, धर्म के साथ दूसरी शक्तियां भी साथ में आ रही हैं। इसके लिए तप करना पड़ता है। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हो, जिस काम में लगे हो, उसको आप इतनी ईमानदारी से करो, इतनी सच्चाई से करो, कोई देखे ना देखे। आपकी आत्मा तो देख रही है। अपनी नजरों में तो ऊंचे उठो, समाज की नजरों में तो बाद में उठ ही जाओगे, पर जो अपनी नजरों में गिरा हुआ है ना, उसको कोई उठा नहीं सकता है संसार में। और जो अपनी नजरों में उठा हुआ है उसको कोई गिरा नहीं सकता है। दोनों बातें हैं। अपनी नजरों में व्यक्ति कब उठता है? जब वो अपने कर्म का श्रद्धा से, भक्ति से, पुरुषार्थ से अनुष्ठान करता है, तब उठता है अपनी नजरों में। और अपने कर्म का अनुष्ठान करने के लिए अपने आलस्य को, प्रमाद को, अज्ञानता को त्याग करना पड़ता है, फिर बन जाते हैं। एक व्यक्ति बना तो सब भी बन सकते हैं।
तो ऐसा इन्होंने कहा कि ये तो मैं वर्षों से आकांक्षा कर रहा था कि श्री राम आएंगे, और मैंने तो केवल श्री राम के बारे में सोचा था, और सौभाग्य देखो वो पत्नी सहित आए हैं, वैदेही सहित आए हैं, भाई लक्ष्मण के साथ आए हैं। आकांक्षा तो एक की थी, आ गए शक्तियों समेत। देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। जब भगवान देने लगता है ना, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना मिलेगा। तो फिर भक्त की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं कि ऐसा तो मैंने कल्पनाओं में भी नहीं सोचा था, तूने कितना दे दिया। लेकिन वो अभीप्सा जगे तो वो देने के लिए तैयार ही बैठा है। अनंत है उसके पास, अनंत ज्ञान दे सकता है, अनंत ऐश्वर्य दे सकता है, अनंत यश दे सकता है। लेकिन आदमी की अभिप्सा तो जगे, संकल्प तो जगे, उसके लिए निमित्त तो बने कम से कम। अच्छा, ये शरीर की, मन की, प्राण की ये शक्तियां बचा के प्रमाद में, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये आलसी लोग क्या सोचते होंगे कि इस शक्ति को कहाँ यूज करेंगे। जो सेवा नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो आखिर उन इंद्रियों की शक्तियों का करेंगे क्या? कहाँ काम आएंगी वो? बर्बादी में काम आएंगी। फिर जितनी शक्ति मिली है 100% यूज करो ना। इसलिए भगवान से मांगना चाहिए, भगवान जी खूब सेवा देना हमारे को, हम दूसरे के काम आ सकें। विद्या की भी सेवा करो, व्रतों की भी सेवा करो, समाज की भी सेवा करें, राष्ट्र की भी सेवा करें, अपने कुल खानदान की भी सेवा करें। आप यहाँ आ गए ना, आपके माता पिता बड़ी आशाएं रखते हैं आपसे कि हमने बाबा जी के पास भेज दिया, अब कुछ बन के आएंगे हमारे बच्चे। तो आप इतना पुरुषार्थ करो ना, उनकी भी आत्मा तृप्त हो जाए और आपको आशीर्वाद दें। नहीं तो बोले जैसा भेजा था वैसा का वैसा वापस आ गया, निकम्मा कहीं का। तो ये सौभाग्य मना रहे हैं अगस्त ऋषि। मनसा कांक्षितम ही अस्य मयापि आगमनम प्रति गम्यताम सत्कृतः राम स भार्य स लक्ष्मण। तो अपने शिष्य को कह रहे मुझे क्यों बताने आए हो यहाँ? मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी, मैं तो कब से राह देख रहा हूं, जल्दी जाओ और उनका सत्कार करो। गम्यताम सत्कृतः, सत्कार करो, राम स भार्य स लक्ष्मण, भाई और पत्नी सीता सहित श्री राम का सत्कार करो। प्रवेश्यताम समीपम में किम चासौ न प्रवेशित, मेरे समीप प्रवेश क्यों किया है, मेरे पास क्यों आए हो दौड़ के? हमारे भी कई हैं ऐसे महान शिष्य, जब पूछना हो तब तो पूछते नहीं है, जब नहीं पूछना हो तो जरूर पूछते हैं कि जी ऐसे करें कि ना करें। तो फिर हम कहते हैं इसमें क्या पूछने की जरूरत है, करो। तो ऐसे ही इनके शिष्य भी भोले भाले हैं। तो ये कह रहे हैं प्रवेश्यताम में समीपम किम चासौ, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी, न प्रवेशित, उनके पास क्यों नहीं गए, उनके पास जाना चाहिए था, इसलिए जल्दी जाओ और उनको लिवा लाओ। तो हो गया भाई। अच्छा, ततो निष्क्रम्य स शीघ्रम गत्वा आश्रम द्वारम तथा प्रवेश यथा न्यायम सत्कारार्हम सुसत्कृतम। तो तब वहां से शिष्य निष्क्रम्य वहां से निकले गुरु जी की यज्ञशाला से, और शीघ्रम आश्रम द्वारम गत्वा, तुरंत ही दरवाजे पर, आश्रम के द्वार पर जाकर के, प्रवेशयत यथा न्यायम, जैसा एक अतिथि के लिए सत्कार आदर न्याय संगत होता है वैसा सत्कारार्हम, जो सत्कार के अर्ह योग्य हैं, जो सत्कार करने के योग्य हैं, उनका सुसत्कृतम, उनका सत्कार किया। तत्र गत्वा महाबाहु अगस्त्यम सूर्यवर्चसम जग्राह परम प्रीतः तस्य पादौ परंतपः। तो आश्रम में प्रवेश करके सूर्यवर्चसम, जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं, ऐसे अगस्त ऋषि के, अगस्त्यम सूर्यवर्चसम, सूर्य के समान जो तेजस्वी अगस्त ऋषि हैं, उनके पादौ, उनके चरणों में, परम तपः, जो परम तपस्वी श्री राम हैं, उन्होंने परम प्रीतः,
तस्य पादौ जग्राहः, अत्यंत प्रीति के साथ, अत्यंत श्रद्धा के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया, उनको साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरण छुए। तो कितना भी भगवान का भी अवतार क्यों ना हो, तो भी अपने बड़ों का सम्मान तो करना चाहिए। ये श्री राम के आचरण से हमें पता लगता है। तो आज यहीं विराम लेते हैं, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।